30 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा में आयोजित युवा विधायक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदेश के नवनिर्वाचित 45 युवा विधायकों को सुशासन, संवेदनशीलता और जनसेवा का मार्गदर्शन दिया। सम्मेलन में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है। उन्होंने युवा विधायकों से आह्वान किया कि वे क्षेत्र की समस्याओं को समझकर प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता के बीच बने रहना ही विश्वास बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। डॉक्टर यादव ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए युवाओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वही जनप्रतिनिधि सफल होंगे जो पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति तक व्यक्तियों का लाभ पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर संवाद सत्र आयोजित किए गए, जिनमें विधायकों ने अपने अनुभव साझा किए और प्रशासनिक कार्य प्रणाली को समझा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि युवा विधायक प्रदेश के विकास में नई ऊर्जा और सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। विधायक सम्मेलन के आज के इस बहुत गरिमापूर्ण और संसदीय परंपरा का तो ये अद्भुत आज उदाहरण है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हमारे सभी अधिकारीगण और प्यारे युवा विधायक बंधुओं, मैं लोकतंत्र के साथ मध्य प्रदेश और देश का संदर्भ अगर देखता हूं तो हमारा ये आधुनिक समय का लोकतांत्रिक जो स्वरूप दिखाई देता, कई अर्थ में कभी कभी गलत फहमी में भी हम मान लेते कि यूरोपीय देशों से, पश्चिमी देशों से आजाद। मूलतः ये हमारा अपना नैसर्गिक गुण है और ये नैसर्गिक गुण युगों युगों से है। आज भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी परस्पर विविधता के बावजूद भी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता है। ये जो लक्षण दिखाई देता है, मत भिन्नता की भी हमारी पुरानी परंपरा है और ऐसा कोई देश नहीं है कि मत भिन्नता को भी विचारों की शक्ति से बार बार पूरे देश को परिवर्तित कर दे। ऐसे कई दौर के अंदर भारत ने अपने अतीत के काल को देखा होगा। एक समय आया 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों के कारण से पूरा देश एक अलग दौर में चला गया। दुनिया के अंदर आज भी बौद्ध देश की जो पहचान है वो हमारे विचारों की प्रवाह के कारण से ही थी। महात्मा बुद्ध ने वैसे तो भगवान विष्णु के अवतार उनको भी मान लिया, लेकिन 1400 साल पहले शंकराचार्य खड़े हुए, उन्होंने फिर विचारों की परंपरा से पूरे देश को बदल दिया। कहीं दूसरा कोई तरीका नहीं, लेकिन अपने विचारों के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर, शास्त्रार्थ के आधार पर, और शास्त्रार्थ में भी कितनी पवित्रता। पति पत्नी के साथ एक विद्वान पति से जब शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो शास्त्रार्थ में भी निर्णायक किसको बना रहे हैं? उनकी पत्नी विदुषी को, कि कोई बात नहीं, हम दो ही शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन निर्णायक कौन बनेगा? जिससे विरोधी दल का जिससे शास्त्रार्थ कर रहे हैं उनकी पत्नी को निर्णायक बना रहे हैं, और वो भी निर्णय देने में कितनी पवित्रता का। तो ये उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। ये अपने देश की विशेषता है कि यहाँ विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर के कितनी गहराई से सोचा जाता है। और इसी परंपरा में विक्रमादित्य काल पे चले जाएंगे, राजा राम तक चले जाएंगे, भोज काल तक जाएंगे, हर काल, हर युग में, हर समय सवाई मानसिंह हमारे राजस्थान पे हम जाएंगे। और ये उनके लिए नहीं, महाराणा प्रताप से लेकर सभी लोगों ने अपने मूल्यों को लेकर के, देश की आवश्यकताओं को लेकर के, देश की काल परिस्थिति को लेकर के, और इसीलिए जब अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र करके इतनी सारी रियासतों को फ्री कर दिया और ऐसा मान लिया था कि हमारे जाते ही, जैसे अफ्रीका और बाकी जगह उनने माना था भारत में ऐसा हो जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनके तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी, भले ही देश का बंटवारा भी कर दिया उनने, लेकिन हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ों की मजबूती थी कि आज हम अपने इस देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नाते से अपनी पहचान बना रहे हैं।
आज विश्व की महाशक्तियों में हमारा स्थान है, लेकिन इस स्थान में हमारे लोकतंत्र की विशेषता कैसी है, दूसरे लोकतंत्र वाले भी हमसे सीख रहे हैं। उस विरासत के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए हमारी दोहरी जवाबदारी भी है। आप भाग्यशाली हैं कि आप कम उम्र में आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसके आधार आप भी जानते हैं कि जनता के साथ हमारा संबंध कैसा बना रहे। जनता के बीच में बने रहने के लिए हमारे अपने कार्यक्षेत्र विधानसभा के दरमियान भी हमारी भूमिका है, जिले के अंदर भी हमारी भूमिका है, और वहां के आधार पर उन विषयों को लेकर के आप लगातार जनता के दिलों पे राज करते रहें, लेकिन विनम्रता को भी धारण करके रखें। वहां की अच्छाई को भी समझे, कमजोरी को भी समझे, अपनी जगह वहां भी बनाए और इस लोकतंत्र के पावन मंदिर को भी सुशोभित करे। इन सारे कामों के बलबूते पर जैसे कहा कि अपना कार्यालय भी अच्छा होना चाहिए, अपनी खुद की भी और अपने अंदर की व्यवस्थाओं के साथ मनस्थिति भी इस काम में डूबने वाली होना चाहिए, अपनी व्यवस्थित प्लानिंग होना चाहिए, अध्ययन के लिए पर्याप्त समय रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं स्वाध्याय के लिए भी रोज समय रखता हूं और व्यायाम के लिए भी 2 घंटे रोज रखता हूं। दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये जो हमारे बीच में भले कितने व्यस्त हो जाए, अगर पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो होएगा क्या। तो अपने शरीर की भी चिंता करो, शरीर के साथ अपने सारे कामों की चिंता करो। ऐसे सभी मामलों में लगातार हम अपने अपने क्षेत्र में जब हम काम करें, लेकिन ये बात भी सही है कि हमको अपने इस कामों के साथ करते करते लंबे समय तक अपने परिवार के लिए भी निजी रूप से जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद अगर हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर के बच्चों के ऊपर संस्कार गलत पड़ जाए, अगर उनकी धारा बदल जाए तो हमारा रहना बेकार है। इसलिए ये बैलेंस भी हमको करने की आवश्यकता है। हम सब समझते हैं इस दौर में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है, भारत को 2047 की तरफ बढ़ना है, अमृत काल की तरफ बढ़ना है, और ये बिल्कुल सही बात है कि 75 साल में अगल बगल के देशों में देखो तो अब लोकतंत्र बचा कहाँ है। लेकिन ऐसे दुनिया के अंदर तक चले जाओ निकल करके, लेकिन अपने देश के अंदर ये विशेषता है कि पक्ष में हो विपक्ष में सरकारें ऐसी बदलती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना बड़ा देश है, लेकिन सरलता के साथ माननीय 14 के पहले सरकार की स्थिति, अटल जी की पहले सरकार, और अटल जी की सरकार तो मतलब उतने कम समय में 3 बार जिस प्रकार से बदली, एक वोट के कारण सरकार चली गई। इसलिए जो सच में अटल जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो उनने का ये बात सही है कि दल बनेंगे, दल बिगड़ेंगे, पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी आपको सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।